सीरियस इशू, ये बहुत एक अहम मुद्दा है। और मैं सबसे पहले मैं अपना खुद को इंट्रोड्यूस कर लूं। मेरा नाम तदाक नालो है। मैं अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट का चेयरमैन हूं। और मेरे साथ जो बैठा है यहाँ पे अरुणाचल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2025 का जो एस्पिरेंट्स है वो लोग साथ में बैठा है। एक मेरे लेफ्ट में जो बैठा है ये सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, और मेरे राइट में जो बैठा है ये एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एस्पिरेंट है। तो आज ये बात ज्यादा लंबा चौड़ा करके नहीं बोलेगा, आई विल बी वेरी स्पेसिफिक। लेकिन सबसे पहले ये पॉइंट में आने से पहले एक बात मैं रीआइटरेट करना चाहूंगा। जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2025 का जो रिजल्ट निकला है, 24 का जो 25 में रिजल्ट निकला है, इसमें हम सब ने देखा है कि इसमें हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेरिटोरियस लोगों का नाम देख रहा है। तो दिस इज एन इंडिकेशन कि एपीपीएससी का जो एग्जाम है समवेयर ये सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो जैसे इसमें तादर शाही का नाम है, क्यागुंग दाफरी का नाम है और मोनी बिटिन का नाम है। ये तीनों नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये तीन मेंबर ऐसा मेंबर है जो पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का फ्रंटलाइन लीडर्स में से है। तो आज उन लोगों का नाम ये लिस्ट में देखा है, हम सब के लिए बहुत गर्व का बात है। और जो पेपर लीकेज का जो सिलसिला था, जो खुलासा हुआ था, जो पिछले 3.5 years 4 years से चल रहा है, इसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसमें और भी नाम है उन लोगों का अनसंग हीरोज है, लेकिन खास करके ये तीन, इसमें से तादर शाही ओवरऑल ये सेकंड टॉपर है, एंड देन उसको सीओ मिला है। फिर बाकी जो है दोनों को डीएसपी का पोस्ट मिला है। तो यहां से एक क्लियर कट मैसेज जाता है, क्लियर कट संदेश जाता है कि जो एपीपीएससी पेपर लीकेज का जो स्कीम था, जो मूवमेंट था, उसको जिन लोगों ने वो मुहिम को छेड़ा था, खास करके जो एस्पिरेंट्स है, यहां से क्लियर कट मैसेज जाता है कि ये एस्पिरेंट्स लोग है, ये लोग ना कभी अर्बन टेररिस्ट रहा है, ना कभी ये लोग जो है नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स, ऐसा नहीं था। और इन लोगों के ऊपर में ये टैग लगता था कि इनकॉम्पिटेंट है, बेमतलब का हल्ला कर रहा है, जस्ट डिस्टर्ब करने के लिए कर रहा है। एटलीस्ट ये रिजल्ट का बात एक स्टेटमेंट तो क्लियर निकला है कि हमने जो मुहिम चेहरा है, जो ग्यामर पदंग सर का विसल ब्लो करने के कारण जो इशू को चेहरा था, उसका जो आज हमको जो आउटकम मे बी नॉट इन 100%, सब 100% में हमको आउटकम देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा जब आउटकम निकलता है तो इट गिव्स इमेंस प्राइड। हम लोग बहुत गर्व महसूस करता है कि जो सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट्स है उन लोगों का नाम मेरिटोरियस लिस्ट में देखने को मिला है, एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेशन फॉर अस। लेकिन इसी के बीच आज मैं एक एग्जामिनेशन का बात करने के लिए आया हूं, और ये वही एग्जामिनेशन है जो 2022 में ग्यामर पदंग सर ने इसी एग्जामिनेशन के चलते पेपर लीकेज का खुलासा किया था। और वही एग्जामिनेशन में जहां पे थॉमस गादुक का पेपर खरीदने का और अखिलेश यादव जो एक इंस्टीट्यूट का टीचर है उसका इन्वॉल्वमेंट, और उसमें तमासारों का इन्वॉल्वमेंट, फिर तकेत जरंग का इन्वॉल्वमेंट, एंड देन अल्टीमेटली जो एग्जामिनेशन, जो पेपर लीकेज का खुलासा एक एग्जामिनेशन में हुआ, वो खुलासा ऑलमोस्ट एवरी एग्जामिनेशन में फैला है। तो मैं उसी एग्जामिनेशन को लेकर आज बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि यही एग्जामिनेशन 2022 में कंडक्ट किया गया था। लेकिन आफ्टर 3 years, दैट मीन्स 2025 में जब इसी एग्जामिनेशन को दोबारा रिकंडक्ट किया गया, क्योंकि उस समय में पेपर लीकेज हो चुका था, तो ये बार जब इसका रिकंडक्ट हुआ तो इसको दूसरा नोमेनक्लेचर का नाम में किया गया। दैट मीन्स उस समय में ए सिविल 2022 था, लेकिन ये बार 2025 में अरुणाचल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2025। तो ये बात को लेके हमने कुछ दिन पहले एक
आप सबका प्लेटफॉर्म में, आप मीडिया का प्लेटफॉर्म में, पब्लिक का डोमेन में हम ये बात लेके आया था कि जो एग्जामिनेशन को लेके ग्यामर पादंग सर ने खुलासा किया था, हम लोगों को ये चेतावनी देने, ये एक अलार्म यहां पे बेल बजाने के लिए आया है कि उसी एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ ब्लंडर हुआ है जो शायद अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का किसी भी एग्जामिनेशन का रिजल्ट में ऐसा निकला हो। यह सबसे एक अजीब और गरीब किस्म का रिजल्ट निकला है। ये अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट निकला है, ये अनोखा रिजल्ट निकला है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी आप जितना भी व्यूअर्स है, जितना भी मीडिया फ्रेंड्स है, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। ये टेक्निकल है, थोड़ा सा तो समय लेगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि इसमें जितना स्पेसिफिक हो सकेगा स्पेसिफिक होने के लिए। और जितना भी व्यूअर्स है, जो भी एस्पिरेंट्स है, पेरेंट्स है, और जितना भी आम जनता है, आप सबसे मैं ये बोलने के लिए आया हूं, ये अरुणाचल का वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जामिनेशन है। लेकिन ऐसा एग्जामिनेशन में जिसको सबसे स्टेट का सबसे बड़ा रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन एपीपीएससी कंडक्ट कर रहा है, लेकिन यहां में ऐसा ब्लंडर हुआ है शायद हम लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता है। ऐसा ब्लंडर हुआ है, शायद ये हम लोग को अभी डाउट हो रहा है कि एपीपीएससी में जो बैठा है तकेत जरंग अभी तक वहां में है कि नहीं है, एक डाउट हो रहा है। क्योंकि उनका जो निगरानी में जो भी एग्जाम कंडक्ट हुआ था, हम सबको पता है, चांदनी होटल का एपिसोड अभी भी हम सबका माइंड में बहुत फ्रेश है। यहां पे एग्जामिनेशन को बार बार ये रीराइटिंग करने का जो एपिसोड था, हम सबको अच्छे से याद है। पेपर को 60-70 लाख में खरीदने का जो स्कीम था, जो खुलासा हुआ था, उसको अभी तक अच्छे से हमारा माइंड में फ्रेश है। ये जो दुख है, जो दर्द है, ये अभी तक हम कंप्लीटली हील भी नहीं हुआ है कि अभी ऐसे चीज हम लोग को देखने को मिला। अभी हमारा डाउट्स जो है फिर एक बार घूम फिर के फिर एक बार हमारा यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करके रखा है। तो ये एग्जाम है अरुणाचल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2025, और इसका एडवर्टाइजमेंट हुआ था 9 मई 2025, और एग्जाम कंडक्ट हुआ है ऑन 27 जुलाई 2025, और इसका रिजल्ट निकला है 30 जुलाई 2025। तो आपको पता है, आप सबको पता है, ये ऐसा एक एग्जामिनेशन है जहां पे 3 स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन है। तो ये जो 27 जुलाई को जो एग्जाम हुआ, दिस वाज द रिक्रूटमेंट टेस्ट या फिर प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। तो उसका मतलब ये है कि ये जो पहला स्टेज था, उसके बाद नेक्स्ट आता है मेंस स्टेज, उसके बाद आता है वाइवा। लेकिन ये पहला स्टेज में ऐसा ब्लंडर हम लोगों को देखने को मिला, शायद लीगल सिस्टम भी अपना माथा पकड़ के रह जाएगा कि ये कैसे ऐसा हो गया। यहां में जितना भी हमने जिससे भी डिस्कस किया है, चाहे वो लीगल एक्सपर्ट हो, चाहे वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो, चाहे वो एयर का वो कंसर्न अथॉरिटी हो, हमने सबसे डिस्कशन किया है और किसी का पास भी इसका जवाब नहीं है। तो मैं बहुत इन अ वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म, सबसे सरल तरीका से मैं आप सबको एक्सप्लेन आज मैं करता हूं। तो ये एग्जामिनेशन में जो 3 स्टेज का एग्जाम है, इसमें 4 ब्लंडर हुआ है, वो भी प्रिलिमिनरी स्टेज में, जो वो भी रिक्रूटमेंट टेस्ट में। तो सबसे बड़ा ब्लंडर ये हुआ है, ये जो एग्जामिनेशन था, ये 166 पोस्ट के लिए है। शायद ऐसा जो टेक्निकल एग्जामिनेशन ए हो या फिर जे हो, इतना बड़ा संख्या में ऐसा कभी एग्जामिनेशन बहुत कम हम लोगों को देखने मिला है। और ये बहुत समय के बाद इतना ज्यादा पोस्ट जो है एक साथ में यहां पे एडवर्टाइज हुआ है। तो 166 पोस्ट है टोटल, और ये पोस्ट जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा गया है। तो जैसे कि यहां पे एडवर्टाइजमेंट का हिसाब से यहां में पोस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ये पे पीडब्ल्यूडी में है 71 पोस्ट 166 में से। उसके बाद पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में है 25 पोस्ट। उसके बाद रूरल वर्क डिपार्टमेंट में है 18 पोस्ट। उसके बाद वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट
डिपार्टमेंट, उसमें है 6 पोस्ट। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ पावर, इसमें 26 पोस्ट है। तो कुल मिला के यहां पे 166 पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट हुआ है और उसका रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ है। तो इसका जो पहला स्टेज है रिक्रूटमेंट टेस्ट, तो एडवर्टाइजमेंट में सब कुछ बहुत स्पष्ट तरीका से यहां पे मेंशन किया गया है। यहां पे जो एडवर्टाइजमेंट का हिसाब से, अगर रूल नंबर बी का हिसाब से जो एलिजिबिलिटी है, इसमें पोस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद यहां पे एक चीज है कि जस्ट सबको पता है, यहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग हो गया, अगर किसी कैंडिडेट सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है तो ये एडवर्टाइजमेंट का हिसाब से वो लोग जो है 7 डिपार्टमेंट्स में एलिजिबल है। सपोज मैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कैंडिडेट हूं, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट मैं 7 डिपार्टमेंट्स का जो एग्जाम है, जो पोस्ट है, मैं उसके लिए एलिजिबल हूं। ये जो 7 डिपार्टमेंट्स जो है मैं गिन के सुनाता हूं, क्योंकि अभी कंटेंशन इसी में निकलेगा। जो 7 डिपार्टमेंट्स है जो सिविल इंजीनियरिंग का कैंडिडेट्स जहां पे एलिजिबल होता है, सबसे पहला है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि PWD। सेकेंड है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट PHE। तीसरा है अर्बन डेवलपमेंट UD। फोर्थ है अर्बन लोकल बॉडीज। फिफ्थ है हाइड्रो पावर डेवलपमेंट। सिक्स्थ है रूरल वर्क डिपार्टमेंट RWD। और सेवेंथ है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट WRD। ये 7 नाम को आप लोग गौर से सुनिए। और आप सबको पता है, हम लोग का अरुणाचल में कोई भी बच्चा जब पढ़ाई करने के लिए जाता है, माँ पिताजी का सबसे बड़ा सजेशन, सबसे पहला सजेशन ये रहता है, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग करो। क्यों? क्योंकि आप मैक्सिमम डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल होता है। तो उस हिसाब से सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स जो है 7 डिपार्टमेंट्स में एलिजिबल है। और वो 7 डिपार्टमेंट्स में पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन का हिसाब से 136 पोस्ट है ये 7 डिपार्टमेंट्स में। अभी मैं आता हूं, जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। और यहां पे जो एडवर्टाइजमेंट का हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये क्लियरली मेंशन है कि अगर कोई एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का कैंडिडेट है तो दे आर एलिजिबल फॉर 3 डिपार्टमेंट्स। तो वो 3 डिपार्टमेंट से मैं नाम गिन के सुनाता हूं। तो सबसे पहला है हाइड्रो पावर डेवलपमेंट। दूसरा जो डिपार्टमेंट में जो एलिजिबल है वो है रूरल वर्क डिपार्टमेंट। उसके बाद तीसरा जो डिपार्टमेंट जिसमें एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जो कैंडिडेट जो एलिजिबल है वो है वाटर रिसोर्स ये डेवलपमेंट। दैट मीन्स 3 डिपार्टमेंट है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स में कुछ चीज कॉमन है। दैट मीन्स सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट जो 7 डिपार्टमेंट में जो एलिजिबल था, तो वो 7 डिपार्टमेंट में से 3 ऐसे डिपार्टमेंट है जहां में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। दैट मीन्स कॉमन एलिजिबिलिटी जो है फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी, और ये एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का जो कॉमन एलिजिबिलिटी है वो जो है 3 डिपार्टमेंट में है। दैट मीन्स एक है ये WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, एक है हाइड्रो पावर और एक है RWD, दैट मीन्स रूरल वर्क डिपार्टमेंट। तो मैं अभी ये सब बताने के बाद आप लोग शायद सोच रहा होगा कि ये सब क्यों गिन के सुना रहे हैं। क्योंकि असली जो राज है, असली जो ब्लंडर्स है, ये सब इंफॉर्मेशन और ये सब क्राइटेरिया के बाद अभी जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं इसमें छुपा हुआ है। तो ये जो एग्जाम था, जैसे मैंने शुरू में कहा, ये 166 पोस्ट का है। और ये जो 2 डिपार्टमेंट है, एक है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और दूसरा है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये जो 2 एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का जो डिफरेंट सेक्शन है, तो ये दोनों का सिविल इंजीनियरिंग का 7 डिपार्टमेंट्स है जहां पे वो लोग एलिजिबल है, जो कैंडिडेट्स उसमें एलिजिबल है। और वो 7 में से 3 डिपार्टमेंट ऐसे जहां पे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स लोग वो डिपार्टमेंट्स में एलिजिबल है। तो आई एम कमिंग टू द पॉइंट नाउ। तो मैंने जैसे कहा कि ये एग्जाम में 4 ब्लंडर हुआ है। तो सबसे पहला ब्लंडर जो क्या हुआ है कि जैसे ये जब 3 स्टेज ऑफ एग्जाम है, रिक्रूटमेंट टेस्ट, मेंस एग्जाम और वाइवा। यहां में इसका मतलब यह है, अगर आप पढ़ेगा कि जो
अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मैनुअल फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन 2024। ये है, दिस इज अ गैजेटेड मैनुअल। ये कोई ये इंटरनल एसओपी भी नहीं है, ये गैजेटेड मैनुअल है। एंड दिस इज बिन पास्ड बाय, दिस हैज बिन इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दैट मीन्स ये रूल का हिसाब से चलना चाहिए। तो इसका हिसाब से यहां पे क्या बोला है, जो रूल नंबर 16 है, और रूल नंबर 16 में 16 क्लॉज सी, यहां पे क्लियरली मेंशन है कि ये जो एग्जामिनेशन है, दिस इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। दैट मीन्स यहां पे जो भी मार्क्स स्कोर करेगा, इसको जो एंड रिजल्ट है, वाइवा के बाद जो रिजल्ट आता है, उसको इंक्लूड नहीं करेगा। दैट मीन्स यहां पे जो भी आता है, इट इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। और दूसरा बात जो फैक्ट है, ये मैं बता दूं कि यहां पे जो डिपार्टमेंट का जो सेग्रीगेशन है, कैंडिडेट्स को अलग अलग डिपार्टमेंट में जब सेग्रीगेट तब किया जाता है जब एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है ना, प्रीलिम्स के बाद, मेंस के बाद जब वाइवा कंप्लीट हो जाता है, जब एंड रिजल्ट में उसका सेग्रीगेशन होता है। लेकिन ये एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट जो 30 जुलाई को निकला है, ये मैं अनोखाबाद में बताने के लिए आया हूं कि इन लोगों का सेग्रीगेशन जो है ना, प्रिलिमिनरी स्टेज में ही कर दिया। ये शायद हमारा अरुणाचल का हिस्ट्री में, एपीपीएससी का हिस्ट्री में, कोई भी रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन का हिस्ट्री में शायद ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, जो रिक्रूटिंग, जो क्वालिफाइंग नेचर ऑफ एग्जामिनेशन का स्टेज को, उसको सेग्रीगेशन वाला क्राइटेरिया उसमें इंक्लूड कर दिया। एंड दिस इज अ सीरियस वायलेशन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मैनुअल फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन 2024। इसका वायलेशन है, क्योंकि यहां पे कहीं भी नहीं लिखा है कि सेग्रीगेशन जो है ये प्रिलिमिनरी स्टेज में होना है। क्योंकि इसका जो एक्चुअल मीनिंग जो है ना, इसको क्वालिफाइंग इन नेचर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां में चेरखानी नहीं कर सकता, इट इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। और सेग्रीगेशन जो है ना, जैसे कि स्टूडेंट्स को अलग अलग डिपार्टमेंट में तब बांटा जाता है जब वाइवा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर में ही इसको सेग्रीगेशन कर दिया। अब इस सेग्रीगेशन इन लोगों ने कैसे करके किया, ऐसे करके रिजल्ट को निकला है कि यहां में ऐसा निकला है कि जैसे कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, अलग अलग कैटेगरी। पार्ट ए में क्या किया है, सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का। पार्ट बी में यह किया है कि सिविल प्लस एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स का। पार्ट सी में फिर दूसरा डिपार्टमेंट का, पार्ट डी में फिर दूसरा डिपार्टमेंट का। अभी सबका ऐसा निकला है। तो ये सेग्रीगेशन वाला जो प्रक्रिया है, दिस इज अ सीरियस वायलेशन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मैनुअल फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन 2025। ये सबसे पहला ब्लंडर है, ये है फर्स्ट ब्लंडर। नाउ लेट मी कम टू द सेकंड ब्लंडर। आप लोग शायद ये बात को सुन के आप लोग भी हैरान रह जाएगा कि ऐसा कैसा हो गया। यहां में ऐसा हुआ कि सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का, जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट में जिक्र किया, अगर सपोज यहां पे जैसे कि ये सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, अगर ये एग्जामिनेशन, ये एडवर्टाइजमेंट में अगर इन्होंने फॉर्म भरा है, तो बाय डिफॉल्ट ही इज एलिजिबल फॉर 7 डिपार्टमेंट्स। 7 डिपार्टमेंट जिसका मैंने नाम गिना है, ये 7 डिपार्टमेंट में ये लोग का एलिजिबिलिटी है। ये रिक्रूटमेंट रूल्स में भी है, ये इन लोगों का एडवर्टाइजमेंट में भी है, एंड दिस इज क्लियरली मेंशन। तो जैसे ये हमें रिजल्ट निकला है, रिजल्ट जो निकला है ना, इसमें यह निकला है कि सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कुल मिला के 1205 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है, क्वालिफाई हुआ है। लेकिन अनोखा वाला बात मैं बता दो, अनोखा वाला बात जो है ना, यह हुआ है कि 1205 कैंडिडेट्स, सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स में से 362 कैंडिडेट्स को, जो 7 डिपार्टमेंट्स मैंने शुरू में मेंशन किया, जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स है, उसमें एलिजिबल है, वहां तक ठीक है। क्योंकि ये जो सिविल इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट्स है, वो लोग बाय डिफॉल्ट दे आर एलिजिबल इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। लेकिन जो सबसे बड़ा ब्लंडर ये हुआ है कि 1205 कैंडिडेट में से 843 कैंडिडेट्स को ये 7 डिपार्टमेंट में से 3 डिपार्टमेंट में से उससे आउट कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया।
इसका ना तो कोई नोटिफिकेशन निकला है, ना तो कोई अमेंडमेंट निकला है, ना तो कोई कोरिजेंडम निकला है, ना तो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है, ना तो मैनुअल ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन में मेंशन है, ना तो कोई ऑफिस मेमोरेंडम है, ना तो कुछ वहां से कोरेस्पोंडेंस निकला है, ना तो कोई प्रेस रिलीज है। एब्सोल्युटली कुछ भी यहां पे प्रायर नोटिस नहीं है। लेकिन 843 जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, उसको ये 7 डिपार्टमेंट में से जो ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट में मेंशन था कि जो 7 डिपार्टमेंट जहां पे वो लोग एलिजिबल था और एलिजिबल है, लेकिन उसमें से 3 डिपार्टमेंट, मैं डिपार्टमेंट का नाम गिन के सुना देता हूं। ये 843 कैंडिडेट्स को है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, उसके बाद रूरल वर्क डिपार्टमेंट, उसके बाद हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट। ये तीनों डिपार्टमेंट में से उसको एक्सक्लूड कर दिया। दैट मीन्स ये तीनों डिपार्टमेंट का अंदर में 34 पोस्ट था और 843 स्टूडेंट्स को, सिविल इंजीनियरिंग क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को, वो 34 पोस्ट जो वैकेंसीज है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी था उसको है आर्बिट्रेरीली यहां पे इसको रिमूव कर दिया, उसको वो क्राइटेरिया से उसको वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया। अभी इसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ना तो इसका एक्सप्लेनेशन उसका रूल्स में है, ना तो इसका एक्सप्लेनेशन उसका एडवर्टाइजमेंट में है, ना तो कोई नोटिफिकेशन निकला है, ना तो कोई यहां पे ऑर्डर निकला है, ना तो कोई कोरिजेंडम निकला है, कुछ भी नहीं है। बस ऐसा ही एलिमिनेट कर दिया 3 डिपार्टमेंट में से। अभी मैं आता हूं तीसरा ब्लंडर, जो आप लोग इसको सुन के लगेगा कि ये जो है या तो जो इसको ब्लंडर किया है, या तो इसको यहां का जो रिक्रूटमेंट रूल्स या फिर जो गाइडलाइंस है, या तो इसको अच्छा से पढ़ा नहीं है, या तो इसको समझा नहीं है, या तो इसको जान के भी डेलिबरेटली ऐसा काम किया है। तो यहां पे ऐसा हुआ है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यहां पे जो नंबर ऑफ पोस्ट का अगेंस्ट में जो सिलेक्ट हुआ है, जहां पे इसका रिजल्ट का हिसाब से, तो यहां पे जितना भी सिलेक्ट हुआ है 1947 स्टूडेंट्स को यहां पे सिलेक्ट किया गया है, क्वालिफाई किया गया है। तो वो 1947 स्टूडेंट में से 362 कैंडिडेट्स जो है ना, वो 2 बार लिखा गया है, उसका रोल नंबर्स को रिपीट किया गया है। दैट मीन्स जहां पे हमको 100 स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमको 100 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, सिर्फ 85 सिलेक्ट किया, लेकिन बाकी 50 जो है ना, वो जो 50 सिलेक्ट हुआ था उसका रोल नंबर को दोबारा रिपीट कर दिया। लग रहा है कि 100 है, लेकिन एक्चुअली में सिर्फ 85 सिलेक्ट किया है। लाइकवाइज ये रिजल्ट में ऐसा ब्लंडर निकला है, 362 कैंडिडेट्स का जो रोल नंबर्स है उसको 2 बार रिपीट कर दिया। एक ही रिजल्ट नोटिफिकेशन में एक ही रोल नंबर को 2 बार। अभी आप सोच के देखो, दुनिया का कौन सा ऐसा रिजल्ट है, एपीपीएससी को भूल जाओ, पूरा एंटायर इंडिया में या फिर एंटायर वर्ल्ड में एक ही रिजल्ट नोटिफिकेशन आता है और एक इंसान का रोल नंबर को 2 बार लिखा जाता है। दैट मीन्स 362 कैंडिडेट्स जो रिपीट किया गया है, ये रिपीट होने का वजह से क्या हुआ कि 362 फ्रेश कैंडिडेट्स को यहां पे डिप्राइव किया गया है। दैट मीन्स वो रिपीट नहीं होके उस पर नया 362 होना चाहिए था, तो जिसका कारण से 362 कैंडिडेट्स को यहां पे कंप्लीटली डिप्राइव किया गया। अभी इसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं फिर से दोहरा दूं, ना तो इसका एक्सप्लेनेशन एडवर्टाइजमेंट में है, ना तो इसका एक्सप्लेनेशन मैनुअल फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन में है, ना तो इसका एक्सप्लेनेशन कोई प्रायर नोटिस में है, ना कोई और कोरिजेंडम में है, ना कोई ऑर्डर में है, ना कोई प्रेस स्टेटमेंट में है। ऐसे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और 362 कैंडिडेट्स को 2 बार लिख दिया। ये मजाक बना के रखा है। आप सोच के देखिए, अभी एक ही इंसान को सपोज हमको 6 स्टूडेंट सिलेक्ट करना है फॉर एग्जांपल, लेकिन उन्होंने क्या किया कि हम लोग तीनों को सिलेक्ट किया, लेकिन हम लोग तीनों का नाम को 2 बार लिख दिया और ये बता रहे कि 6 आदमी हो गया। यहां पे तो मजाक बना के रखा है। 362 कैंडिडेट्स को उसका रोल नंबर को 2 बार लिख के वो लोग क्या किया है कि 362 फ्रेश कैंडिडेट्स को यहां पे सिलेक्शन से हटाया गया है। उसके बाद जो फोर्थ ब्लंडर ये है कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मैनुअल फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन 2024, फिर से मैं दोहरा दूं, ये वो मैनुअल है
जो गैजेटेड है, दिस हैज बीन इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो इनेक्ट किया गया है, द रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन मस्ट कंप्लाई। तो उसका हिसाब से यहां पे रूल नंबर 16 में फिर से लिखा है कि जो प्रिलिमिनरी स्टेज है या फिर जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है जो अभी हुआ है इसी एग्जाम में, इसमें 1:12 रेशियो, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वर्सेस नंबर ऑफ पोस्ट, इस हिसाब से रेशियो को मेंटेन करना चाहिए। दैट मीन्स अगर 100 पोस्ट है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है उसका 12 टाइम्स होना, उसका ये जो है 12 टाइम्स, दैट मीन्स 1200 कैंडिडेट्स बुलाया जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, यहां पे नंबर ऑफ पोस्ट कितना है 166, तो अगर आप उसको इंटू 12 कर दो, 166 इंटू 12, दैट मीन्स 12 टाइम्स ऑफ 166 कितना होता है? आप लोग जो देख रहे हैं कुछ भी मल्टीप्लाई करके देखिए, निकलता है 1992 कैंडिडेट्स होना चाहिए, ये रूल का हिसाब से। लेकिन इन्होंने कितना सिलेक्ट किया? 1947। तो 1947 जो है 1992 का अगेंस्ट में 45 कैंडिडेट्स कम है, 45 फ्रेश कैंडिडेट्स जो ओवरऑल को मैं बोल रहा हूं। लेकिन अभी जैसे मैंने थोड़ा पहले बोला 362, ये 1947 में से 362 ऐसा कैंडिडेट है जो 2 बार लिखा गया है। तो अब अभी सोच के देखिए 362 प्लस 45, तो कुल मिला के कितना डिप्राइव हो रहा है? 407 पोस्ट, 407 फ्रेश कैंडिडेट्स को यहां पे कंप्लीटली डिप्राइव कर दिया। कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, देयर इज नथिंग, इज इसका कुछ भी सब्सटेंशिएट करने के लिए ना कोई रूल है, ना कोई गाइडलाइन है, ना कोई यहां पे ऑफिस मेमोरेंडम है, ना तो कोई कोरिजेंडम है, ना तो कोई ऑर्डर है, ना तो कोई प्रेस स्टेटमेंट है, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। तो ये 4 ब्लंडर्स मैं आज आप सबका सामने में इसलिए लेके आया हूं, शायद बोर्ड लोग ये इशू को समझ नहीं पाया एग्जैक्टली हुआ क्या। क्योंकि यहां पे ऐसा होता है, बोर्ड लोग नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट से है, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, वो लोगों को पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली इसमें हुआ क्या। तो इनिशियली मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब रिजल्ट को देखा, जब इसका गाइडलाइन को देखा, जब इसका रूल्स को देखा, तब क्लियर कट समझ में आ गया कि यहां में जो ब्लंडर हुआ है, जो सिविल 2022 का जो एग्जाम था, उसका जो रिकंडक्ट किया गया है, उस समय में जो पेपर लीकेज का जो केस था, आज जो एग्जामिनेशन, उसी एग्जामिनेशन को जब रिकंडक्ट किया गया है, जो आउटकम निकला है, ये शायद उससे बड़ा ब्लंडर या फिर उसका बराबर का है। जो पेपर लीकेज हुआ है, हम तो बोलेगा ये उससे कई गुना, आई थिंक उससे बड़ा यहां पे एक अलार्म बेल है कि मैंने यहां पे ऐसे दिखा रहा है कि लेजिटिमेटली इसको रिजल्ट भी डिक्लेयर कर रहा है, लेकिन इस हिसाब से किया है कि 407 पोस्ट को ऐसे ही आउट कर दिया और 843 कैंडिडेट्स का जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का, उसको ऐसे ही उसको एक्सक्लूड कर दिया। वो भी 3 डिपार्टमेंट से। अभी दिस आर द प्रेसिंग कंसर्न्स। इसको लेके जब 30 जुलाई 2025 में जब इसका रिजल्ट निकला, तो फर्स्ट शायद उसमें सैटरडे था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन फॉलोइंग डे रिजल्ट के बाद यहां पे एपीपीएससी में जितना भी अग्रीड स्टूडेंट्स है, उन लोगों का तरफ से कंप्लेन आफ्टर कंप्लेन, आई थिंक मोर देन 50 रिप्रेजेंटेशन जा चुका है, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन। तो वहां पे कोई भी सुनने वाला भी नहीं है, यहां पे ये बोला जाता है कि वहां पे कोई स्टाफ भी नहीं है, हम लोगों को यहां पे घुमाया गया। आज कंप्लेन करने के लिए आएगा, बोलेगा कल आओ, कल आने से फिर बोलेगा परसों आओ, ऐसे कर करके स्टूडेंट्स को इतना घुमाया गया। और यहां पे जो ये प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट का अंदर यहां पे क्लियरली लिखा, और ये मैनुअल फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन में भी क्लियरली मेंशन है कि जितना भी रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन है, इसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल होना चाहिए, इट इज मैंडेटरी। लेकिन यहां में जाके पता चलता है कि यहां पे कोई रिड्रेस करने वाला कोई सेल ही नहीं है। अभी जब चेयरमैन को पूछता है तो चेयरमैन सेक्रेटरी का पास भेज देते, सेक्रेटरी को पूछता है तो
बाकी लोग का वो कर देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यहाँ पे कोई एड्रेस करने वाला भी नहीं। तो तब जाके हमने ये को ऑन ये क्या बोलता है ये 7th of August 2025, दैट मीन्स कुछ दिन पहले हम लोगों ने स्टूडेंट्स लोग का तरफ से भी, और मेरा जो ग्रुप है, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा पार्टी है अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट का तरफ से, हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन इसको एड्रेस किया है चेयरमैन अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। क्योंकि ये जो सीरियस ब्लंडर्स जो मैंने बताया है, शायद इतना सारा ब्लंडर्स एक साथ, वो भी एक ही एग्जामिनेशन में, हमने कभी देखा नहीं है। यहां पे कभी ब्लंडर होता है तो एक ब्लंडर जो है कोई एक एग्जामिनेशन में हो जाता है, लेकिन इतना सारा ब्लंडर्स वो जो है एक ही एग्जामिनेशन में देखने को मिला, और वही एग्जामिनेशन में जिसमें पेपर लीकेज का केस था, ये एग्जामिनेशन से शुरू हुआ था इन द ईयर 2022। तो इसलिए मैंने ये चीज को लेके 7 अगस्त 2025 में हमने एपीपीएससी को लिखा, चेयरमैन एंड सेक्रेटरी को, लेकिन वहां से हमको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी भी हम वेट कर रहे हैं, और एग्रीड स्टूडेंट्स का तरफ से भी उन्होंने भी लिखा है। तो वहां से जब प्रेस स्टेटमेंट या फिर मीडिया में यह बोला जाता है कि हम लोग ट्रांसपेरेंट है, हम लोग अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करता है, और एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल, और यहां पे कोई मुद्दा उठाता है, कोई ब्लंडर्स को, जब ये जो ऐसा कुछ एनोमलीज होता है, जब इसको पिन पॉइंट करता है, जब इसको हाईलाइट करता है, तो बोला जाता है कि ये लोग का वेस्टेड इंटरेस्ट है, या फिर ये लोग जो है फ्रिंज एलिमेंट्स है। अभी मैं पूछना चाहूंगा, जो 4 ब्लंडर्स ये एग्जामिनेशन को लेके मैंने जो पिन पॉइंट किया, इसमें आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा, जो भी देख रहा है, आप लोग लॉजिकली सोच के देखिए, रैशनली सोच के देखिए, यहां में वेस्टेड इंटरेस्ट कहां दिखाई दे रहा है। यहां पे जो ब्लंडर्स मैंने पिन पॉइंट किया है, यहां पे फ्रिंज एलिमेंट्स का काम कहां दिखाई दे रहा है। दिस जो ब्लंडर्स या फिर जो कंसर्न्स हमने यहां पे रेस किया है, दिस इज लेजिटिमेट, एंड दिस आर सम ऑफ द सीरियस क्राइसिस, सीरियस ब्लंडर्स जो हमको देखने को मिला है। तो इसलिए आज आप सबका बीच में इसलिए आया हूं क्योंकि हमने काफी समय वेट किया, और इसी एग्जामिनेशन में ये जो मैंने 4 ब्लंडर्स के बारे में बात किया, लेकिन इसी एग्जामिनेशन, जब एग्जाम होने से पहले भी 3-4 चीज हुआ। क्रोनोलॉजिकली मैं बताता हूं। सबसे पहले एग्जामिनेशन का 1 महीना पहले सिलेबस को अचानक से चेंज कर दिया, और ऐसा सिलेबस को चेंज कर दिया कि वो सिलेबस को कवर करने के लिए मिनिमम 90 डेज तो लग जाएगा, मिनिमम। ऐसे नया टॉपिक्स ऐड किया गया, उसमें 3 महीना से कम समय का यहाँ पे उससे तो कम होगा नहीं, लेकिन इन लोगों को कितना समय दिया, 1 महीना के अंदर में ही सिलेबस को चेंज कर दिया। और अभी दूसरा चीज क्या हुआ, जब ये लोग एडमिट कार्ड को सर्कुलेट कर रहा था, तो जैसे कि सपोज ये सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, लेकिन इसको एडमिट कार्ड मिला है एग्रीकल्चरल स्टूडेंट का एडमिट कार्ड, और सपोज ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, लेकिन इसको एडमिट कार्ड मिला है इलेक्ट्रिकल का, और इलेक्ट्रिकल वाला को सिविल का। अभी यहां में सबको पागल करके रखा है। ये लोग अपना करेक्शन करते रहेगा कि या फिर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगा, और भी एग्जामिनेशन का जस्ट 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले। अभी ये 10 दिन में आप ऑफिस का चक्कर काटेगा या फिर अपना पढ़ाई में लगेगा। ऐसे सीरियस ब्लंडर हुआ है, जिसका कारण से सेम स्टूडेंट को 3 एडमिट कार्ड दिया गया। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को उसको इलेक्ट्रिकल का भी दिया गया, उसको ये एग्रीकल्चर का भी दिया गया, उसको मैकेनिकल का भी दिया गया, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट का दिया गया, जिसका कारण से यहाँ पे जब रिजल्ट निकला था, ऐसा भी केसेस हुआ है कि सिर्फ 1-2 केस नहीं हुआ है, एटलीस्ट 10-15 इंस्टांसेस ऐसे हुआ है कि एग्जामिनेशन हॉल में किसी कैंडिडेट का रोल नंबर है, वो कैंडिडेट एब्सेंट है, लेकिन जब रिजल्ट निकलता है तो वो कैंडिडेट का रोल नंबर उसमें हाईलाइट हो रहा है, उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये कैसे हो गया? ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये जो कंप्लेन जो है, एपीपीएससी जो ऑफिस का जो एग्जामिनेशन हॉल है, वहां का कैंडिडेट से भी कंप्लेन आया है। देहरादून कॉलेज का जो एग्जामिनेशन हॉल है, वहां का कैंडिडेट से भी आया है, मेरिट से भी आया है। दैट मीन्स एटलीस्ट 6-7 सेंटर से यहां से कंप्लेन आया है
कि स्टूडेंट का जो नाम है, रोल नंबर जो एग्जामिनेशन में हॉल में प्रेजेंट भी नहीं था, रिजल्ट में दिखाई देता है कि वो उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये जो है, या तो इसमें से कोई कोई ऐसा होगा जो जेन्युइनली टेक्निकल का कारण, यहाँ पे टेक्निकल इशू का कारण यहाँ पे ये कंफ्यूजन हुआ है। लेकिन यहां में ऐसा भी केसेस है, क्या पता एक्चुअली में भी नहीं भी था होगा, लेकिन डाला गया। अभी उसका क्लैरिफिकेशन अभी हम तो हर जगह ढूंढ के नहीं घूम सकता है। इफ एनीबडी, जो कंपेटेंट अथॉरिटी इसका जो आंसर दे सकता है वो है एपीपीएससी। इतना पागल करके रख दिया। और सबसे यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा एक आशंकाजनक जो हम लोगों के लिए एक अलार्मिंग जो कंसर्न है, ये भी है कि एपीपीएस ये सिविल का जो एग्जाम है, अरुणाचल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2025 का जो रिक्रूटमेंट टेस्ट और मेंस एग्जामिनेशन, ये जो मेंस का एग्जामिनेशन रिटर्न होता है और ये जो टाइम पीरियड है, ये दोनों का गैप में मिनिमम 45 to 60 डेज का गैप दिया जाता है। मिनिमम, वो है बेर मिनिमम, उससे ज्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट 2.5 to 3 मंथ्स का समय तो दिया जाता है। लेकिन इन लोगों को दिया गया ओनली 35 डेज। अभी समझ में नहीं आ रहा है, सिलेबस को इतना बढ़ा दिया इसको कंप्लीट करने के लिए, और 3 एक्स्ट्रा मंथ्स लगना चाहिए था। लेकिन एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन के लिए अभी सिर्फ 35 डेज है, और अभी उतना बचा भी नहीं। आज 7 सितंबर को इसका एग्जाम है। आज काउंटडाउन शुरू करके देखो कितना दिन बचा है। अभी ये जो डिप्राइव स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स है, अब ये लोग जाएगा किधर? सोच के देखिए। अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट करने निकलेगा, ना धरना करने निकलेगा, ना आपका अगेंस्ट में ये करने निकलेगा। अभी एग्जामिनेशन जस्ट दरवाजा में खड़ा है। अभी इसका क्या होगा? बिकॉज ये जो ब्लंडर्स हुआ है, दिस इज नॉट जस्ट नॉर्मल ब्लंडर्स, दिस आर सम सीरियस केस। और यहां में मैं एक जो जजमेंट है उसको मैं बताना चाहूंगा। आई थिंक 2021 में इसका जजमेंट निकला था आरएफओ एग्जाम का। आरएफओ एग्जाम में क्या हुआ कि एडवर्टाइजमेंट में उस समय में एग्जैक्टली सेम ब्लंडर इधर भी किया है। वो कैसा हुआ कि उस समय का ऐसा था, जब आरएफओ का एग्जाम हुआ, जब एडवर्टाइजमेंट निकला, एडवर्टाइजमेंट में ऐसा निकला कि ये जो है, जो बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए 16 रिजर्व पोस्ट था, फाइन। और दूसरा यहां पे एक कैटेगरी था ओनली फॉर साइंस स्टूडेंट्स, साइंस स्ट्रीम का जो भी कैंडिडेट्स है, उसके लिए 17 पोस्ट रिजर्व किया गया। तो अभी व्हेन यू से साइंस इज अ क्यूमुलेटिव टर्म, उसका अंदर में जितना भी साइंस बैकग्राउंड का है सब आ जाता है। लेकिन जब एडवर्टाइजमेंट होने के बाद, जब एग्जाम होने के बाद, जब रिजल्ट निकलता है, तो वो 17 पोस्ट में जो एलिजिबिलिटी है बीएससी जो फॉरेस्ट्री है उसको वहां से एक्सक्लूड कर दिया। मैंने बीएससी जो कैंडिडेट है, बीएससी फॉरेस्ट्री का जो भी कैंडिडेट्स था, वो जो साइंस डिपार्टमेंट के लिए जो भी पोस्ट रिजर्व किया गया था, वहां से जो एलिजिबिलिटी था उसको एक्सक्लूड कर दिया, उसको हटा दिया। तो उसी को लेके 2019 में जब एग्जाम हुआ था, रिजल्ट निकला था, इसको चैलेंज किया इन द कोर्ट लीगली, और इसका वर्डिक्ट निकला है इन द ईयर 2021। उसमें यह निकला है कि अगर साइंस स्ट्रीम का रिजर्वेशन है, तो बीएससी फॉरेस्ट्री जो साइंस डिपार्टमेंट, जो साइंस स्ट्रीम का ही है, तो दे शुड ऑल्सो बी एलिजिबल। ऐसा एक ऑर्डर निकला है, जिसका कारण से बीएससी फॉरेस्ट्री का जो भी स्टूडेंट्स था, उसको यहाँ पे 17 जो पोस्ट था साइंस स्ट्रीम के लिए जो रिजर्व करके रखा था, उसको एलिजिबल करा दिया। यही जो चीज जो है यहाँ पे 843 सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स का साथ भी हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट का जो कैंडिडेट होते हुए भी उसको 3 ऐसे डिपार्टमेंट से आउट कर दिया। अभी यहाँ पे जैसे कि साइंस स्ट्रीम से बीएससी फॉरेस्ट्री को आउट किया गया था, यहाँ पे 843 जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, इसको भी आउट कर दिया। इट इज द डिट्टो, एक कॉपी पेस्ट वाला सिचुएशन है। दैट मीन्स अगर ऐसा जजमेंट आया है कि बीएससी फॉरेस्ट्री को भी साइंस स्ट्रीम के लिए एलिजिबल कराना है, तो 843 सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी 7 का 7 डिपार्टमेंट में एलिजिबल कराना पड़ेगा। ऐसा कोर्ट का जजमेंट भी है। तो आज मैं आप सबका बीच में हम एक ग्रुप स्टूडेंट्स लोग का साथ में आया है।
वैसे तो देखा जाने से मेरा कोई लोकस स्टैंडी नहीं है, ना मैंने ये एग्जाम को लिखा है, ना मैं एग्जाम में एलिजिबल भी हूं, लेकिन मैं इसलिए आया हूं। इसका दो रीजन है। द पहला रीजन ये है कि यही एक एग्जामिनेशन है जहां में ग्यामर पादंग सर ने फर्स्ट टाइम पेपर लीकेज का खुलासा किया था। तो मेरा जो सेंटिमेंट है, मेरा जो एक यहां पे एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, मेरा एक कंसर्न जुड़ा हुआ है कि ग्यामर पादंग सर ने जो सेक्रीफाइस किया था, अपना लाइफ तक को उसने गंवाया है, ये स्टेट का सबसे बड़ा मुद्दा को उठाने का प्रोसेस में जो एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, आज उसी एग्जामिनेशन में ऐसा टाइप का ब्लंडर होता है, तो उसमें मैं चुप नहीं बैठ सकता हूं। और दूसरा बात यह है कि इन लोगों को जो भी डिप्राइव हुआ है, और यहां पे जो भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो भी देख रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम लिखा है, अभी आप सोच के देखिए, आज उसका साथ ऐसा हुआ है। एंड द सेम थिंग इज इफ नॉट करेक्टेड, ये रिपीट होने जा रहा है दूसरा एग्जाम्स में भी, क्योंकि ये ऐसा, ये जो अभी जो हुआ है, ये भी रेपिटेशन ही है। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने याद है कि APPSCCE 2024 का जो एग्जाम का DSP पोस्ट के लिए, उसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का जो एक क्राइटेरिया था, उसमें अराउंड 5 क्राइटेरिया था। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को कंडक्ट किया गया ऑन 18 जुलाई एंड 19 जुलाई 2025। लेकिन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का जो क्राइटेरिया को, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कंप्लीट होने के बाद उसको चेंज कर देते हैं। माने प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद उसका रूल को चेंज कर देता है। दैट मीन्स उसमें उसमें से एक जो क्राइटेरिया था, उसको अचानक से रातों रात हटा दिया। तो उसका मतलब यह है कि वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया में जो डिस्क्वालीफाई हुआ था, उसको भी दोबारा क्वालिफाई करा दिया। दैट मीन्स एग्जामिनेशन का बीचों बीच में इसको चेंज किया गया। ना तो वो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन था, ना कोई कोरेंजनता में मेंशन था, ना कोई ऑर्डर निकला था। अचानक से एग्जाम, जैसे कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कंप्लीट होने के साथ साथ उसको चेंज किया गया। मैं ये बात को इसलिए पिन पॉइंट कर रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं कि ये जो रिजल्ट निकला है APPSCCE 2025 का जो रिजल्ट निकला है, मैं उसमें जिसको DSP पोस्ट मिला है, मैं उसका क्रेडिबिलिटी को सवाल नहीं कर रहा, क्योंकि उसी DSP 6 DSP पोस्ट में से एक क्यागुंग दाफरी है और मोनी बिटिन है। ये दोनों हमारा पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का फ्रंटलाइन लीडर्स है। तो मैं इन लोगों का या फिर किसी का मैं क्रेडिबिलिटी को सवाल नहीं कर रहा हूं। मैं APPSC का जो इनएफिशिएंसी है, APPSC का जो ब्लंडर वाला उसका एक टेंडेंसी है, और उन्होंने जो किया है, मैं उसको सवाल कर रहा हूं। तो उसमें जो मिड ऑफ द एग्जामिनेशन में रूल को चेंज कर दिया, और यहां पे भी मिड ऑफ द रूल्स एग्जामिनेशन चेंज हो गया। आई मीन रिजल्ट में ऐसे रिजल्ट निकला है, अभी इसको कोई साइंटिस्ट में एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अभी समझ में नहीं आता है कि ये लोग जो है कौन से स्कूल से पढ़ के आया है। अभी बोलते हैं कि हम लोग ट्रांसपेरेंट है, तो कैसे करके यहां पे 843 को आपने एक्सक्लूड कर दिया? कहां है ट्रांसपेरेंसी? और ये लोग बोलता है हम लोग ट्रांसपेरेंट है, तो 362 कैंडिडेट्स को रोल नंबर को 2 बार लिख दिया। ट्रांसपेरेंसी किधर है? उसके बाद प्रिलिमिनरी स्टेज रिक्रूटमेंट टेस्ट को ही आपने सेग्रीगेशन वाला स्टेज बना दिया। तब तो आप अभी क्या करेगा? मेंस एग्जाम के बाद आप लोग क्या करने जा रहा है? या फिर वाइवा के बाद और बचेगा क्या सेग्रीगेशन करने के लिए? क्योंकि जब सेग्रीगेशन होता है, इट इज डन ओनली आफ्टर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस। फाइनल मार्क्स को, मेंस का मार्क्स को और वाइवा का मार्क्स को कंबाइन करके तब जाके मेरिट लिस्ट निकलता है। अभी जैसे APPSCCE 2024 का निकला ना, उसमें क्या हुआ कि मेंस का रिजल्ट का जो मार्क्स है, वाइवा का जो मार्क्स है, दोनों को ऐड करके जो फाइनल मार्क्स है, उसका हिसाब से मेरिट लिस्ट बनता है, उसका हिसाब से सेग्रीगेशन किया जाता है। लेकिन ये लोग ने क्या किया? ये रिक्रूटमेंट टेस्ट में ही सेग्रीगेट कर दिया। अभी नहीं समझ में आ रहा है ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। या तो ये लोग समझ रहे हैं कि हम लोग यहां पे जो भी बैठा है, या तो हम वो सोच रहे हैं कि हम लोग बेवकूफ है, ये लोग हम लोग कुछ भी करेगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का नाम से, एक ऑटोनोमस बॉडी का नाम से, और ये लोग एक्सेप्ट कर देगा। या तो ये हम लोग सबको बेवकूफ समझ के रखा है, या फिर APPSC में चेयरमैन से लेके सेक्रेटरी से लेके जितना भी हायरार्कीज है, यहां में सब सुपंडी लोग बैठा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली करना क्या चाह रहा है। क्योंकि ये जो ब्लंडर्स है ना, इससे कैंडिडेट्स का जिंदगी और मौत का सवाल है। कितना लोग ये प्रोसेस में अपना जान भी गंवाया है, कितना लोग का उम्र निकला है, कितना लोग डिप्रेशन में गया है, और ऐसा ब्लंडर करेगा
और एक्सपेक्ट करता है कि हम इसको ट्रांसपेरेंसी को हम एक्सेप्ट करें। आप लोग अभी में जितना भी देख रहे हैं यहाँ पे, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो या ना हो, ये आप सबके लिए एक चेतावनी है, एक यहाँ पे संकेत है कि ऐसा एग्जामिनेशन में ऐसा हो सकता है। अभी आप सोच के देखिए, इसके बाद कौन कौन से एग्जाम आने जा रहा है। अभी जेई का भी एग्जाम आएगा, अभी पीजीटी का भी आने जा रहा है, अभी इतना ज्यादा एग्जाम है जो लाइनअप है। अभी ऐसा ब्लंडर करेगा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन द कमिंग एग्जाम्स। तो आज मैं आप सबका बीच में ये बात मैं बोला था कि मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, मैं स्पेसिफिक ही बोला हूं, जितना स्पेसिफिक हो सका है, क्योंकि इशू टेक्निकल है, समझने के लिए भी थोड़ा समय चाहिए होता है और समझने के लिए भी आप सबको पेशेंटली सुनना होता है। तो ये है। और आज अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेरा पार्टी है, हमने गवर्नर को, ऑनरेबल गवर्नर जो है अरुणाचल का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उसको हमने अपील किया है कि एपीपीएससी, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है अपना ड्यूटी को सही तरीका से नहीं कर रहा है। यहाँ पे रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, गाइडलाइन क्या है, इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है। अपना मर्जी से कुछ भी निंजा टेक्निक लगा के रिजल्ट निकाल दिया। अभी किसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिजल्ट में एग्जैक्टली हुआ क्या, स्टूडेंट्स को भी नहीं समझ में आ रहा है। हमको लगता है कि ये लोग भी अपने आपस में भी कंफ्यूजन है। अभी चेयरमैन को पूछेगा तो उसका एक एक्सप्लेनेशन होगा, सेक्रेटरी को पूछेगा तो उसका दूसरा एक्सप्लेनेशन होगा, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन को पूछेगा तो उसका तीसरा एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन कोई भी एक ही पॉइंट में नहीं आ पाएगा। इसलिए क्योंकि ऐसा रूल्स कहीं में है ही नहीं। और अगर मैं इसका रेफरेंस लूंगा, यही एग्जामिनेशन जब 2022 में कंडक्ट किया गया, इसका रिजल्ट निकला है, 2022 का रिजल्ट है, वो भी हम लोग का पास है। और यहां पे जब इसको रिजल्ट को डिक्लेयर किया है प्रिलिमिनरी स्टेज का, भले ही उसमें पेपर लीकेज हुआ था, लेकिन जो रिजल्ट निकला था, ये रिजल्ट में है, ये रिजल्ट में जो इनिशियल स्टेज है, रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो रिजल्ट था, इसमें सेग्रीगेशन नहीं हुआ है। इसमें जितना स्टूडेंट्स जो रोल नंबर्स था वो इंडिविजुअल रोल नंबर्स है, इसमें किसी रोल नंबर को रिपीट नहीं किया है, किसी कैंडिडेट को डिपार्टमेंट में बांटा नहीं गया है, क्योंकि उस समय में भले ही उसमें पेपर लीकेज हुआ था, लेकिन टेक्निकली वो लोग जो है उसमें गाइडलाइन को फॉलो किया था। लेकिन यहां पे पेपर लीकेज हुआ है नहीं हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा ब्लंडर, ये तो पेपर लीकेज से भी कहीं भर के लग रहा है। अभी ऐसे लगता है कि माने रूल्स का हिसाब से हमको यहाँ पे मैंने उसको आप जो बताता है, ये नाम का ये तय कर साथ आप लेके आ रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंट हैं, हम ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं, लेकिन वेयर आर द ट्रांसपेरेंसी हियर। यहाँ पे सेग्रीगेशन होता है इन द इनिशियल स्टेज इटसेल्फ। 843 को 3 डिपार्टमेंट से हटा दिया जाता है, उसके बाद 362 कैंडिडेट्स को रिपीट कर देता है, 1:12 रेशियो जो मेंटेन ही नहीं होता है। अब ट्रांसपेरेंसी किधर है? तो आज का जो इशू है, तो मैंने हमारा पार्टी की तरफ से हमने आज ऑनरेबल गवर्नर एज वेल एज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश दोनों को हमने लेटर लिखा है। हमने अपील किया है कि ये जो ब्लंडर जो है हम लोगों का सामने में, जो हम लोगों का आम का सामने में जो खुलासा हुआ है, ये ब्लंडर को काइंडली रोकिए, ये ब्लंडर को काइंडली इसको करेक्शन करने के लिए एपीपीएससी को आप लोग स्टेप उठाइए। एंड गवर्नर बीइंग द highest constitutional authority of the state has the authority to ask another constitutional body to make the necessary corrections। किया जा सकता है, तो इसीलिए हमने अपील किया है और हम उम्मीद करता है क्योंकि मेंस एग्जाम 7 मई को है, 7 सितंबर को है। अभी मुश्किल से 1 महीना भी नहीं, पहले तो इतना कम समय दिया, अभी ये ब्लंडर के कारण और कम समय हो गया। अभी आप सोच के देखिए, इसमें अगर करेक्शन भी हो जाता है, दूसरा जो लिस्ट आ जाता है, अब इन लोगों के लिए तो समय नहीं होगा। सो इसीलिए हमने 1 अगस्त से ये पूरा कंप्लेंट करना शुरू कर दिया था। हम एपीपीएससी का ग्रीवेंस रिड्यूसल सेल की हमने मांग भी किया था, लेकिन ना तो वहां पे ग्रीवेंस रिड्यूसल सेल एग्जिस्ट कर रहा है, ना तो कोई सुनने के लिए रहती है। हमने बार-बार अपॉइंटमेंट रिसीव किया है, लेकिन बोलते हैं कि हम ट्रांसपेरेंट हैं, लेकिन हमको मिलेगा नहीं। तो इसीलिए आज हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड ऑनरेबल गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसको हमने लिखा है, उसको रीआइटरेट किया है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है
हमारा ग्रुप का जो सिविल इंजीनियरिंग या फिर यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट जितना भी एप्लीकेंट्स है, इन लोगों का साथ खिलवाड़ हो रहा है और इसको नेसेसरी करेक्शन लेके आने के लिए हमने अपील किया है और हम ये उम्मीद करता है इट्स बेटर लेट देन नेवर, अभी भी समय है एंड हम उम्मीद करते हैं कि इसको नेसेसरी करेक्शन को डेफिनेटली लेके आएगा। तो आप लोग बीच में अगर कुछ भी सवाल है आगे पूछे। वो इनका रिपीट एक दो एग्जांपल बता देना रोल नंबर का कहाँ रिपीट है। रोल नंबर जो है, जो रिपीट वाला जो आप पूछ रहे हैं ना, यहाँ पे 362 है। अगर हम चाहे तो मैं 362 का रोल नंबर गिन सकता हूँ, तो फिर भी मैं 10 रोल नंबर गिनूंगा, ठीक है।